एक वन में एक क्या रहता था? मोर रहता था। वन माने जंगल। एक जंगल में मोर रहता था और वह अपनी सुंदरता तथा मंत्र मुग्ध कर देने वाली नृत्य पर क्या है जो मोर था, मोर को कहा जाता है कि बहुत सुंदर रहते हैं क्योंकि उसके पंख रहते हैं रंग बिरंगे। तो वो जब डांस करता है, नृत्य करता है तो बहुत सुंदर दिखता है। तो मोर को इस बात का घमंड हो गया कि वो बहुत सुंदर दिखता है और बढ़िया अच्छा डांस करता है, नृत्य करता है, इसलिए उसको घमंड हो गया। वह क्या करता था, जो दूसरे पशु पक्षी थे, अन्य दूसरे पशु पक्षी थे, तो वो उसकी मजाक उड़ाने लगा। घमंडी लोग ऐसे ही करते हैं ना कि जिस चीज़ का घमंड हो गया तो उसको समझने लगा कि ये इसमें मैं परिपक्व हो गया, तो दूसरे लोग का वो मजाक उड़ाने लगता है। तो इस तरह वो मोर भी घमंडी हो गया और दूसरों की मजाक उड़ाने लगा। एक बगुला था। बगुला उस मोर को सबक सिखाना चाहता था। बगुला जानते हो? लंबी चोंच का बगुला था। तो उसको ना वो सबक सिखाना चाहता था कि इसको कैसे सबक सिखाया जाए, क्योंकि इसके किसी के भी घमंड को तोड़ना जरूरी होता है। नहीं वो घमंड इतना बढ़ जाता है तो घमंड जो है उसके लिए खुद नुकसानदायक बन जाता है जिसको घमंड रहता है। वह उस मोर के पास गया और उस पर हंसने लगा। बगुला गया और वो घमंडी मोर पर हंसने लगा और क्या बोलता है, अरे तुम बड़े अजीब दिखते हो, तुम कैसे दिखते हो, है ना, तुम्हारा शरीर सुंदर है, तुम्हारी पूंछ कितनी लंबी है। मजाक उड़ा रहा है उसकी, बड़े अजीब दिख रहे हो, है ना, तुम्हारा शरीर तो सुंदर है पर पूंछ को देखो कितनी लंबी सी है। ऐसे बोला। जब कौन बोला? बगुला बोला। मोर तो स्तब्ध रह गया, अचंभित रह गया। अरे मेरे को भी कोई ऐसे बोल सकता है। परंतु अपने आत्मविश्वास को पूछा, आत्मविश्वास से उसने पूछा, क्या तुम मेरी तरह रंगीन पंखों के साथ नाच सकते हो? बगुला से बोलता है, क्या तुम नाच सकते हो मेरी तरह रंगीन पंखों से? क्योंकि मेरे पास रंगीन पंख हैं, क्या तुम्हारे पास हैं? क्या तुम नाच सकते हो? तब बगुले ने उसे चुनौती दी, क्या तुम मेरे साथ उड़ सकते हो? तो बगुला क्या बोलता है, तो क्या तुम मेरे साथ उड़ सकते हो? तब मोर क्या बोलेगा? मोर बोलता है, बगुला वेग से भी ज़्यादा। बगुला क्या उड़ने वाला है ना, बगुला उड़ता है ना। तो बगुला बहुत तेजी से उड़ने लगा। मोर ने भी उड़ने की कोशिश की परंतु उड़ ही नहीं पाया। मोर उतना कहाँ उड़ पाएगा, उड़ ही नहीं पाया, उड़ नहीं सका और क्या किया, वो नीचे गिर गया। उड़ने की कोशिश किया तो मोर क्या हुआ, नीचे गिर गया। तो उसके पैर में क्या हुआ, चोट लग गई, है ना, चोट लग गई। तब बगुले ने कहा, क्या कहा कि यथार्थ को समझो, हकीकत को समझो। यथार्थ मतलब हकीकत को समझो। कोई ना कोई हुनर होने के कारण हर कोई महान होता है ना। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई गुण होता है, तो किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, है ना। अगर किसी के पास कोई सा गुण है, किसी के पास, भगवान जो बनाता है सबको कुछ ना कुछ विशेष गुण दे के भेजता है ना। किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। अब देखो उनके सबके कार्य अलग अलग होते हैं, तो जो जैसा है उसके अनुसार उसका काम भी रहता है। तो मोर तो डांस कर सकता है अच्छे से, नाच सकता है अच्छे से, पर उड़ नहीं सकता। और बगुला जो है उड़ सकता है पर नाच नहीं कर सकता। तो सबकी अपने अपने महत्व, अपनी जगह पर सबका महत्व है ना। तो अपन को किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और या किसी चीज़ पर अपन को घमंड नहीं करना चाहिए। सब अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है, सब कोई अपने जगह पर महत्वपूर्ण है, सबका